तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक ट्रेडर और एक गवर्नमेंट जॉब दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोनों के हम मैक्स पोटेंशियल चेक करने वाले हैं, कितनी एक लिमिट है। दोनों अगर जैसे गवर्नमेंट जॉब सेक्टर एक हो गया, एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर हो गया, इन्वेस्टर हो गया। इन दोनों के क्राइटेरिया जैसे कि आपके सामने ये लिखे रखे हैं। तो इन सा जितने भी पॉइंट हैं, इन पे हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट जॉब में क्या होगा और स्टॉक मार्केट ट्रेडर है उसमें क्या होगा। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि गवर्नमेंट जॉब और स्टॉक मार्केट ट्रेडर। गवर्नमेंट जॉब में मेरा खुद का डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो इसके जो भी डाटा होंगे, जो एक्सपीरियंस होगा, जो ग्राउंड रियलिटी होगी, वो आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। किसी भी एक चीज़ को बढ़ा-चढ़ा के नहीं बताया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम्पल लीजिए हमारे प्यारे-प्यारे गवर्नमेंट जॉब में गोलू हो गया। स्टॉक मार्केट ट्रेडर हमारा एग्ज़ाम्पल हो गया ढोलू। तो गोलू और ढोलू। गोलू ने क्या हो गोलू की क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं? गोलू ने बीएड कर रखी, बीटीसी कर रखी, टेट, सीटेट, पेट सब क्वालीफाई करके अपना एक एक डिसेंट सा एग्ज़ाम निकाल लिया। अब यहाँ पे हम इनका टाइम पीरियड लेते हैं, प्रिपरेशन टाइम सबसे पहले। तो एक जो नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें हम मान के चलते हैं ऑलमोस्ट 3 ईयर के आसपास प्रिपरेशन टाइम होता है। अब यहाँ पे 3 ईयर हो सकता है, किसी का 2 ईयर हो या किसी का 4 ईयर, 5 ईयर तक का हो सकता है। तो हम एक एवरेज यहाँ पे टाइम पीरियड ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सब्जेक्टिव केस है। तो हर किसी का नहीं, एक एवरेज लेके चलेंगे। तो एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर, इसमें भी आपका लर्निंग पीरियड रहता है। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 3 ईयर, किसी को 4-5 ईयर भी लग सकते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रिपरेशन टाइम। अब जो प्रिपरेशन के लिए खर्चा होता है, जो भी हम एक्सपेंस करने वाले होते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में अगर जैसे कोई कैंडिडेट तैयारी करता है, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया या कोई अदर स्टेट एग्ज़ाम हो गए, तो उसमें मिनिमम जो खर्चा आता है, अगर आप बाहर कहीं रह रहे रूम में या फिर कहीं हॉस्टल में, तो 1 साल रहने का आराम से 1 से 2 लाख खर्चा आ ही जाता है। क्योंकि हम खुद गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर चुके, तो 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहे हैं, इतना तो मिनिमम आ ही जाता है, किसी अगर बड़ी सिटी में जाके प्रिपरेशन करो। तो यहाँ पे भी हम 3 टू 4 लाख, क्योंकि 3 साल अगर रहेगा, तो इतना आने वाला है। अब स्टॉक मार्केट ट्रेडर में, इसके केस में कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो होता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो लर्निंग टाइम पे जो कैपिटल लूज़ हो जाती है काफ़ी लोगों से, काफ़ी लोग भाई नहीं भी लूज़ करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग कैपिटल का एक मेजॉरिटी पार्ट उसको मार्केट में इनिशियल डेज में लूज़ कर ही जाते हैं। तो उसका भी हम यहाँ पे अगर मान के चलें, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन 0 टू 5 लाख लेके चल रहे हैं। कुछ लोग तो 20 लाख, 50 लाख, कोई लिमिट ही नहीं है। अब यहाँ पे सक्सेस रेशियो, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है यहाँ पे? अब गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें, तो यहाँ पे 0.5 से लेके 3% तक के यहाँ पे चांस होते हैं। यूपीएससी में तो 0.01 भी होता है, लेकिन हम एक डिसेंट सी जो 40 टू 50,000 जो सैलरी वाली जॉब होती हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये अब स्टॉक मार्केट की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो सक्सेस रेशियो वो 0.1 से 1%, क्योंकि इसमें हम मान के चल रहा है एक जो समझदार एक्सपीरियंस ट्रेडर है, तो उसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो वो इस कैटेगरी में जो यहाँ तक ट्रेडिंग करके पहुँचेगा, तो वो इसमें होगा, जो एक डिसेंट सा प्रॉफ़िट बनाना शुरू कर दे। इसमें इनिशियल कैपिटल यानी कि गवर्नमेंट जॉब में तो प्रिपरेशन कर रहा है, तो यहाँ पे इनिशियल कैपिटल 0 मान लेते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो इनिशियल कैपिटल कोई वहाँ होती नहीं। लेकिन मार्केट में आप आए हैं, तो यहाँ पे बिज़नेस करने आए हैं, तो आपके पास हम मान के चल रहे हैं 5 लाख। अब देखो कुछ लोग कहेंगे 10,000 या 20,000, 50,000। ये देखो सिर्फ सोशल मीडिया कोर्स सेल करने के लिए प्रमोट किया जाता है। रियलिटी ये है कि 10,000, 20,000, 50,000 इनसे कुछ होता नहीं। आपको अगर डिसेंट सा प्रॉफ़िट बनाना है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो आपको अकाउंट में दिखे, तो मिनिमम आपके पास 5 लाख कैपिटल होनी चाहिए। वो 10-20 हज़ार से कोर्स सेल करने की मार्केटिंग और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम अज़्यूम करके चल रहे हैं 5 लाख कैपिटल है, जो मार्केट में ट्रेडर आया। अब इनकम, अब जैसे जो गवर्नमेंट जॉब में जिसका सिलेक्शन होगा, तो उसकी मंथली इनकम लेके चल रहे हैं 50,000 के आसपास, एक उसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। लेकिन जो ट्रेडर होगा, वो हो सकता है ज़ीरो से स्टार्ट करे, या फिर हो सकता है
लॉस भी कर रहा हो। यहाँ पे दोनों कंडीशन होती हैं, क्योंकि कभी-कभी लॉस भी हो जाता है किसी मंथ या प्रॉफ़िट हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफ़िट अगर लेके चलें, तो ज़ीरो भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है और 10 के से लेके इस कैपिटल से 1 लाख ये पॉसिबल है। तो इतनी कंडीशन में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं 10 के से 1 लाख के आस-पास निकाल रहा है, तो ये हो सकता है लॉस भी हो। तो यहाँ पे अभी जो 50 के सैलरी गवर्नमेंट जॉब वाला हमारा गोलू है, यहाँ पे वो भी आगे है। और फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब में ये तो सबको पता है सिक्योर है, काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी होती है। कोविड जैसे टाइम पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ नहीं थे, आराम से घर पे बैठ के अपने न्यूज़ पे कोरोना पेशेंट गिनते रहते थे। आराम से कोई टेंशन ही नहीं, सैलरी मिल ही रही थी। तो उससे ज़्यादा कोई और पैंडेमिक क्या आएगा? कोरोना ऐसी सिचुएशन में भी गवर्नमेंट जॉब वाले आराम से बैठे, तो काफ़ी सिक्योरिटी होती है, कोई टेंशन वैसी होती नहीं। अब स्टॉक मार्केट ट्रेडर यहाँ पे कुछ खा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी तो नहीं होती, क्योंकि आप बिज़नेस में आए हैं, तो सिक्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ग्रोथ, अब गवर्नमेंट जॉब में जो ग्रोथ होती है, वो एक लिमिटेड होती है। आपको फिक्स सैलरी होती, एक फिक्स परसेंटेज से एप्रिसिएशन हर साल होती रहती, जो कि 3 टू 4% होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर होगा, यहाँ पे ग्रोथ की कोई लिमिट है ही नहीं, अनलिमिटेड, ग्रोथ अनलिमिटेड है। तो इसका हम बता ही चुके, 3 टू 4% ईयर की आपकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहता है। यहाँ पे मिनिमम अगर ईयरली ग्रोथ लेके चलें, अब लेके चल रहा है कोई, अगर इसमें सक्सेसफुल हो गया है ट्रेडर, ढोलू मान लो सक्सेसफुल हो गया है, उसको काफ़ी मार्केट एक्सपीरियंस हो गया है, तो आराम से एक जो ट्रेडर होता है, वो 45 टू 45 से लेके 50% ये रिटर्न ईज़िली निकाल सकता है, तो ये अचीवेबल है। लेकिन ये कन्फर्म नहीं कि हर साल इतना आएगा ही। एक एवरेज जो अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर है, तो ईज़िली निकाल सकता है। अब पर्सनली अपनी बात करें तो मेरा तो अब तक पिछले जो ईयर्स का रिकॉर्ड रहा है 3 टू 5 4 ईयर 5 ईयर्स का, एवरेज अगर उसमें निकालें तो मेरी तो 70% के ऊपर है। फिर भी हम कंज़र्वेटिव हो के 45 टू 50% मान रहे हैं। कुछ लोग तो 100 के ऊपर भी निकालते हैं। वैसे मेरी इस साल लास्ट 10 मंथ की अभी 100 के ऊपर ही चल रही है। तो इसमें काफ़ी सब्जेक्टिव है, लेकिन एवरेज हम मान के चल रहे हैं 50% के आस-पास। तो ग्रोथ तो इसमें मिलेगी, क्योंकि रिस्क है जहाँ, ग्रोथ भी होगी। क्रिएटिविटी, अब क्रिएटिविटी गवर्नमेंट जॉब में की बात करें, यहाँ पे कोई ख़ास क्रिएटिविटी होती नहीं। कुछ जो ऊपर से ऑर्डर आए हैं, वही करना है, काफ़ी बोरियत भरा काम है। अब यहाँ पे क्रिएटिविटी भर-भर के है, पूरे दिन कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता रहता है। लर्निंग टाइम हमेशा आपका रहेगा। जब तक आप मार्केट में रहेंगे, तब तक आपकी लर्निंग चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे आप लर्निंग कभी बंद नहीं कर सकते। अगर आपने लर्निंग बंद कर दी, तो फिर आपकी अर्निंग बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी तो भर-भर के है, तो इसको हम अनलिमिटेड। अब आते हैं स्ट्रेस पे। अब कई गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि हम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे स्ट्रेस काफ़ी ठीक-ठाक, क्योंकि ऊपर से जो हायर जो रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, प्रेशर रहता है, उन पे भी रहता है, और नीचे जूनियर होते हैं, उन पे प्रेशर रहता है। तो यहाँ पे हम मीडियम टू हाई ये लगभग रहता ही है। कुछ डिपार्टमेंट हो सकता है लो भी हो, तो वो डिपेंड करता है। स्ट्रेस यहाँ पे भी लो टू हाई, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो ट्रेडर किस टाइप का है। डेरिवेटिव में थोड़ा हाई रहता है, अगर कोई कैश में आए तो लो रहता है, कोई इन्वेस्टर है तो कोई प्रेशर होता ही नहीं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है इंडिविजुअल। अब बात करते हैं आफ्टर 1 ईयर सेविंग, एक जो गवर्नमेंट जॉब वाला होगा, ऐसा था ही नहीं वो तुरंत सैलरी मिलने लगी, तुरंत आ जाएँगे। 1 साल वो कम से कम अपनी अगर 50,000 सैलरी है, तो 1 साल की अगर निकालें तो टोटल इनकम उसकी कितनी होगी? 12 से मल्टीप्लाई करें 6 लाख के आस-पास। अब 6 लाख में वो घर के खर्च-वर्च निकालेगा, एक मिडिल क्लास आदमी। तो टोटल जो अगर मान के चलें सेविंग वो करने वाला है, तो एवरेज जो हमने देखा है 2 से 3 लाख, क्योंकि वो अपने जो नई-नई जॉब लगती है, उसमें खर्चे बढ़ाते हैं। फ़ोन ले लिया है, कुछ और महँगे कपड़े, ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ट्रेडर की अगर बात करें तो इनिशियल कैपिटल अगर 5 लाख थी, तो 5 लाख पे अगर उसने धीरे-धीरे करके ईयरली मान के चल रहा है, 45 टू 50% अगर निकाला रिटर्न,
50% मान के चल रहे, हो सकता है ज़्यादा निकालें। तो एवरेज 50% अगर मान के चलें, तो यहाँ पे रिटर्न जो निकलेगा 5 लाख है, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 50,000, 7.5 लाख होगी। अब जनरली देखो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयी होते हैं, वो इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? वो अधिकतर जो हमने देखा है, वो करेंगे एफडी में, उसके बाद आरडी चलाएँगे, उसके बाद पीपीएफ में कुछ डाल देंगे। अब अगर केस ले रहा है एक काफ़ी समझदार है, मान लो कोई नया लड़का लगा है गवर्नमेंट जॉब में, उसको काफ़ी समझ है मार्केट की, तो वो म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकता है। क्योंकि हम इसमें एक हाई पोटेंशियल केस लेके चल रहे हैं कि एक समझदार जो एम्प्लॉयी है, तो वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा? तो वो चूज़ करेगा एक म्यूचुअल फंड एसआईपी, जिसमें कि अगर वो मंथली अपनी 15 के एसआईपी करना स्टार्ट कर देता है, तो कुछ लोग एफडी में करेंगे, आरडी, पीपीएफ, पुराने जो हैं वो एफडी, आरडी, पीपीएफ में समय, लेकिन हम मान के चल रहे म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे अब ट्रेडर लोग बहुत हो गए, एफडी, आरडी गए तो बच्चे हैं, हमें क्या ज़रूरत? तो वो अपने मार्केट तो है ही सबका बाप। तो ये लोग अपने मार्केट में ही रखे हुए हैं, तो इसका तो कुछ मार्केट्स में ही इनकी कैपिटल रहने वाली है। आफ्टर 5 ईयर, अब यहाँ पे हम एक क्राइटेरिया लगा रहे हैं कि 5 साल के बाद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी कहाँ पे होगा और एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर है वो कहाँ पे होने वाला है। तो 5 साल बाद अगर मान लो उसने एक डिसेंट सा रिटर्न बनाया, जो एसआईपी कर रहा था मंथली, अब कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। मान लो 15,000 के आस-पास उसने एसआईपी अपनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि हम एवरेज 15% रिटर्न मान के चल रहे हैं कि 15% जो इंडेक्स रिटर्न होता है, वो निकाल लेगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड हम कर देते हैं 5 ईयर। तो 5 ईयर में निकल के जो हमारा आ रहा है टोटल वैल्यू 13,45,000। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इतनी कैपिटल होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के पास 5 साल बाद। तो एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर है, उसका निकालें, उसके लिए हमें कंपाउंड की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इनिशियल कैपिटल 7.5 लाख थी। तो मंथली अगर रिटर्न मान के चलें कि 4% ईज़िली निकाल सकते हैं। ट्रेडर लोग होते हैं मंथली इतना आराम से निकल जाता है। वो निकल तो जाता है 10%, 15% तक। लेकिन हम काफ़ी कंज़र्वेटिव होके चल रहे हैं कि खर्चे-वर्चे काट-कूट के निकाल के आराम से, तो 5 ईयर में कितनी कैपिटल बनेगी जाके, तो ये कैपिटल हो गई। अब रिटर्न मान के चलें 4% के हिसाब से, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअल आएगा 60% हो गया हमारा। 5 साल का टाइम है, ये हमारी इनिशियल कैपिटल थी 7.5 लाख, टोटल जो हमारा रिटर्न आएगा, वो ये आ गया। अब ये कोई बढ़ा-चढ़ा के दिखाया नहीं, एकदम रियलिटी बताई है। ये जो रिटर्न 4% मंथली रखा है, ये ईज़िली अचीवेबल है। मेरा खुद का 10 टू 12% के आस-पास रहता है, कभी-कभार 7%, 8% रहता है। तो फिर भी यहाँ पे हमने 4% लेके चले हैं, क्योंकि एक्सपेंस वगैरह कुछ मंथली होंगे ट्रेडर के भी, वो सब कट करने के बाद ये सब बिल्कुल कंज़र्वेटिव होके रखा है। तो से 78 लाख के 78-79 लाख के आस-पास, यहाँ पे 5 साल बाद कैपिटल हुई 13.5 लाख के आस-पास। अब यहाँ पे शादी-वादी करेंगे, घर-वर खरीदना होगा, कार लेनी होगी, तो एक ट्रेडर जो होगा, सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, वो कार कैश अफ़ोर्ड नहीं करेगा, तो ईएमआई पे ही लेगा और 10 लाख अज़्यूम करके चलते हैं, 10 लाख के आस-पास कार लेते हैं जनरली, जो भी जान-पहचान में है। अब कार ईएमआई पे ही ट्रेडर भी लेंगे, क्योंकि ईएमआई पे लेने के एक अलग फ़ायदे हैं। ट्रेडर कभी अपनी पूरी कैपिटल एक जगह लॉक नहीं करता है, क्योंकि वो कैपिटल लॉक करने के बजाय उसको अपने स्टॉक मार्केट में यूज़ करेगा। अगर ईएमआई पे कार लेगा, तो ईएमआई पे इंटरेस्ट क्या मिलेगा? अगर कार लोन जो मिलता है 9% या 9 से 10% के आस-पास, ये तो इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि कार लोन पे जो लगता है। अब इससे ज़्यादा वो अगर निकालना चाहे, तो ये ईयरली हो गया। जो ट्रेडर है वो मंथली मंथली क्या, ईयरली मान के चलें तो 50-60% निकालता है, तो उसमें 9-10% माइनस कर दो, उतना उसका प्रॉफ़िट हो गया। तो ईएमआई पे ही लेगा समझदार ट्रेडर, वो कभी कैश नहीं अपना लॉक करेगा। अब होम की बात करें, होम भी अगर कोई लेना चाहे, ईएमआई पे ही अफ़ोर्ड कर पाएगा। कैश आज के टाइम बहुत मुश्किल है, या फिर
कोई लोन उठा लेगा, गवर्नमेंट की जो मिलते हैं सुविधाएँ वगैरह। एक ट्रेडर भी होम अफ़ोर्ड कर सकता है, वो भी ईएमआई पे ही प्रेफ़र करेगा, क्योंकि होम लोन जनरली 8 टू 9% के आस-पास होता है। अब बात करें टैक्स की। अब टैक्स में एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होता है, उसको अपने स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका टैक्स बचाने का कोई होता नहीं। एलआईसी वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह में छूट मिलती है, लेकिन फिर भी कितना ही बचाओ, 1 मंथ की सैलरी कुर्बान होती ही है। ऑलमोस्ट 1 मंथ की सैलरी जाएगी टैक्स में। अब ट्रेडर की इनकम क्योंकि बिज़नेस इनकम होती है, तो ये अपने एक्सपेंस दिखा के कपड़े तक की अपनी फर्म के नाम पे एक्सपेंस दिखा के टैक्स बचाने 100 तरीके होते हैं। तो इनका डिपेंड करता है, कौन कैसे अपना टैक्स बचा रहा। कोई-कोई तो ज़ीरो टैक्स देता है या कोई-कोई बहुत मिनिमम। तो यहाँ पे टैक्स का फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वो बिज़नेस इनकम है। वर्किंग टाइम, अब अगर वर्किंग टाइम की बात करें, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी का फिक्स टाइम होता है। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, आपको जो टाइम है वहाँ ड्यूटी देनी होगी। जितना टाइम तक रहना है, उतना टाइम रहना पड़ेगा। यहाँ पे कोई बाउंडेशन ही नहीं, क्योंकि ट्रेडर लोगों का अपना खुद का काम है, वो अपने खुद के बॉस हैं। तो नो बाउंडेशन, छुट्टियाँ लिमिटेड होती हैं, इनके पास कोई बाउंडेशन नहीं। जब मन हुआ तब छुट्टी ले ली, लैपटॉप उठाया, कहीं घूमने जाना है, निकल लिए। ट्रैवल जैसे हो गया, रेयरली ट्रैवल करते हैं ये लोग। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णो देवी, मथुरा, वृंदावन, यहीं तक इनका सीमित होता है। तो कोई रेयरली केस हो, 100 में कोई एक, उसकी बात नहीं कर रहे, जनरल एवरेज बात कर रहे हैं, जो एवरेज गवर्नमेंट एम्प्लॉयी का जो स्टेटस रहता है। ट्रेडर लोग, इनका कुछ है ही नहीं, उठाया लैपटॉप, कहीं भी चले जाओ, सब कुछ ऑनलाइन पूरा बिज़नेस चलता है। तो यहाँ भी इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, इनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, कब इन्हें छुट्टी लेनी, कब नहीं लेनी। अब बात करें सेविंग, मंथली अगर सेविंग की बात करें, तो एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होता है, वो 20% से लेके 40% इतनी अपनी सेविंग कर लेता है। हो सकता है किसी केस में 50% भी हो, लेकिन बाकी नॉर्मली ये होता नहीं, कुछ लोग तो 20% भी नहीं करते। उनके एक्सपेंस ही इतने बढ़ जाते हैं। नई-नई जॉब लगी, फ़ोन महँगा लेंगे, आईफ़ोन लेंगे या कार वगैरह ले ली कोई, एक्सपेंसिव कार ले ली ईएमआई पे। तो मंथली जो एवरेज 20 टू 40% होता है। अब यहाँ पे अगर एक ट्रेडर की बात करें, तो ये सेविंग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनको पता है फाइनेंस की ये अच्छी खासी नॉलेज रखते ही हैं। तो इन्हें पता है सेविंग करना इतना इम्पोर्टेंट है। सेविंग करने के बाद ये अधिकतर जो अपना अकाउंट, जो डीमैट अकाउंट होता है, सारा फंड उसी में ट्रांसफ़र रखते हैं। इन्वेस्टिंग रिटर्न, तो इनका जो एवरेज इन्वेस्टिंग रिटर्न निकालें, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी का, क्योंकि वो एफडी, पीपीएफ इन सब में, तो 8 से लेके 8 भी नहीं, बहुत से लोग एफडी करते हैं अभी भी। तो 6 से लेके, अगर कोई म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहा है, तो 15% एक हमें एवरेज लेके चल रहे हैं। इस एवरेज मतलब कि 6 टू 50% इसके बीच में रहता है। अब अगर इनका निकालें रिटर्न, तो पहले ही बता चुके हैं, 40 टू 50, 50, 60, लोग तो 100 तक निकालते हैं। तो यहाँ पे 40 से लेके 100% तक का रिटर्न ये लोग अचीव कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव का भी केस है, कोई ट्रेडर कितना करता है। तो इसमें टाइम पीरियड हो गया कि 6 टू 15%, इनका हो गया 40 टू 100% वर्किंग ईयर्स। अब जो एवरेज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी की जो एक क्या कहते हैं, टाइम पीरियड होता है, नॉर्मली जॉब लगती है 25 मान के चल रहा है। कुछ लोग 21 या 22 के आस-पास लगती है, कुछ लोग 28, 29, तो हम एक बीच का लेके चल रहे हैं। अगर किसी ने 25 की एज पे जॉइन किया है, तो जो टाइम देने वाला है, मिनिमम वर्किंग ईयर्स उसके रहने वाले हैं 35 ईयर्स के आस-पास, 35 टू 40। अब इनका कोई लिमिट नहीं, जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। तो इसमें नो लिमिट, इनकी कोई लिमिट नहीं। अब जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट जनरेशन बेनिफिट किनको मिलने वाला है? अब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी अगर सेविंग करके कुछ बचाता भी है, तो उसके पास क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा
एक छोटी-सी लैंड में इन्वेस्ट कर देगा, एक जो रिटायरमेंट के टाइम पे फंड मिल जाएगा और क्या होगा। बस इतना ही होता है अधिकतर जो एवरेज निकाल चल रहा है। कोई पुरानी खानदानी प्रॉपर्टी हो तो वो अलग की बात है। अब ये जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको ये क्या दे सकते हैं? एक तो इनके पास एक गुड कैपिटल होगा, पहली चीज़ तो यही हो गई। ये दूसरे बिज़नेस में भी इन्वेस्ट करेंगे, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करेंगे और क्या हो सकता है? अदर बिज़नेस बोल ही दिया, अदर बिज़नेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और क्या करने सकते हैं? और इनका रियल एस्टेट में हो ही गया। एक्सपीरियंस, इनके पास जो एक्सपीरियंस होगा वो भी बहुत काम आएगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो इनके पास काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। अब बात आती है हू विल मेक फर्स्ट 1 सीआर। अब पहला जो सीआर होगा वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है, लेकिन इसके लिए काफ़ी ईज़ी है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि 40 की एज में, अब 40 की एज में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के पास कितनी कैपिटल होगी और एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर के पास कितनी कैपिटल होने वाली है। तब इसका अगर कैलकुलेशन करें, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, वो अगर स्टार्टिंग में उसकी 15,000 वो मंथली इन्वेस्ट कर रहा था एसआईपी में, अब धीरे-धीरे जैसे कि उसकी एज बढ़ेगी, प्रमोशन वगैरह होंगे, टैक्स स्लैब चेंज वो जो ग्रेड पे होता है वो चेंज होता रहेगा, तो उसकी इनकम भी बढ़ेगी, तो एसआईपी में भी वो इंक्रीमेंट करेगा। तो मान के चल रहा है एवरेज हो सकता है वो 50 या 55 की एज में 30-40,000 मंथली एसआईपी कर रहा हो। तो हम एक एवरेज निकाल के चल रहे हैं कि 25,000 के आस-पास उसकी एवरेज एसआईपी बैठेगी जो मंथली इन्वेस्ट करेगा। टाइम पीरियड 25 की एज में अगर उसने जॉब शुरू की तो यानी कि 15 साल टाइम पीरियड चल रहा है लेके। तो उसके पास जो कैपिटल होगी एट द एज ऑफ 40, ये निकल के आ गई। 1,69,69,21,577। और इसमें उसमें टैक्स भी उसको देना पड़ेगा। अब यहाँ कंडीशन आती है ट्रेडर की। ट्रेडर के लिए हम ये कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर पाएँगे क्योंकि इसमें रिटर्न की लिमिट है, 30% ही लिमिट है। इसलिए हम इस कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं 15 साल टाइम पीरियड। कैपिटल उसकी यही थी। ये वो रिटर्न इंटरेस्ट रेट सेम ही रख रहे हैं, नो चेंज। अब कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो 15 साल की एज पे एक ट्रेडर के पास ये कैपिटल आ जाएगी। कितनी हुई? अपने गिन लेते हैं हिंदी स्टाइल में, ढाई ढाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 लाख। 87 करोड़। यहाँ पे आ रही 1,69,00,000, तो यहाँ पे आ रही 87 करोड़। क्योंकि रिटर्न ज़्यादा है ना, रिटर्न एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी कभी बीट नहीं कर सकता। हाँ, एक कंडीशन हो सकती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयी अगर ट्रेडिंग भी सीख के साथ-साथ, अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को परमिशन नहीं होती कि वो एक ट्रेडर बन जाए, क्योंकि वो लेकिन अकाउंट दूसरे नाम से खोल के ट्रेडर बन सकता है। स्विंग ट्रेड तो ले सकता है क्योंकि ड्यूटी के टाइम पे वो ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो फुल टाइम ट्रेडर बनने के बजाय अगर वो स्विंग ट्रेड या ट्रेडिंग सीख के एक डिसेंट सा रिटर्न बनाता है तो 20-25% रिटर्न बनाएगा, तो भी एक डिसेंट अमाउंट अपनी वेल्थ क्रिएट कर लेगा। तो अब एट द एज ऑफ 60 एट द तब तक अगर कैलकुलेट करें, तो अगर हम निकालें 60 की एज में उसके पास कितना कैपिटल हो जाएगा। यहाँ पे हम 15 ही लेके चल रहे हैं, नो चेंज। 15% रिटर्न एवरेज मान के चल रहा है, मंथली इन्वेस्टमेंट हो गया 60 यानी कि 35 ईयर टाइम पीरियड तब तक उसकी जॉब का होने वाला है। तो 35 ईयर के बाद उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगी ये ऑलमोस्ट 37 सीआर, पहले सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। तो ये ऑलमोस्ट 37 सीआर के आसपास उसकी कैपिटल हो जाएगी। अब अगर इसका निकालें, यहाँ पे हम मान के चल रहे मार्केट में आने वाले 35-40 साल बाद थोड़ी-सी मान लो रिटर्न उतना नहीं निकला कोई, तो कंज़र्वेटिव होके हम 3% ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 35%। अब इसको करते हैं कैलकुलेट। मंथली 3% रिटर्न एक निकाल लेता है ट्रेडर, तो जो हमारा जो इफ़ेक्टिव रेट निकलेगा 42%। हाँ, ईयरली एवरेज इतना बन सकता है 42%। तो ये जो नंबर निकल के आया तो बहुत बड़ा नंबर है। तो
एट द एज ऑफ 60 एक एम्प्लॉयी के पास होगी 37 सीआर और जो ट्रेडर होगा उसके पास होगी ये कैपिटल जो कि अरब खरब तरफ जा रही है। मान के चलो 1000 करोड़ के आसपास कैपिटल होगी उसके पास। तो ये डिफरेंस है। अब आप लोगों को इससे काफ़ी क्लियरिटी मिली होगी। इसमें जो पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, उनसे आपको एक रफली आइडिया मिला होगा। अब ये एक बिल्कुल एग्ज़ैक्ट डाटा नहीं हो सकता क्योंकि इंडिविजुअल सबकी कभी सब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है, रिटर्न सबका सब्जेक्टिव होता है। तो इससे लेकिन एक रफली आइडिया मिल गया होगा कि जो हमारे गवर्नमेंट जॉब में गोलू थे, वो 60 की एज में क्या पाएँगे और जो ट्रेडर थे ढोलू, वो 60 की एज में क्या पाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।